Hello everyone, class 10th NCERT English first flight, chapter number 4 from the diary of Annie Frank, thinking about the text. In this video, second question and answer is given. There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उसके पहले एक सेक्शन एक पार्ट दिया गया होता है जिसमें लिखा गया होता है बिफोर यू रीड यानी पढ़ने के पहले। बिफोर यू रीड सेक्शन में डायरी और जर्नल एंट्रीज के कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। कंपेयर दीज विद व्हाट एनी राइट्स इन हर डायरी। उनकी तुलना एनी की डायरी से करनी है। व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। और आपको ये भी बताना है कि एनी के द्वारा जो डायरी लिखी गई है असलियत में किस भाषा में लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है इन व्हाट वे इन एनीज डायरी डिफरेंट। और एनी की डायरी किस तरीके से दूसरों से अलग है। आंसर दिया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन देयर इज एन एंट्री इन डायरी डिस्क्राइबिंग अ डे ऑफ अ बॉय। पाठ की शुरुआत में एक लड़के की डायरी में एक दिन का वर्णन है। ये जो डायरी जो दी गई है, यह डायरी का मीन्स होता है कि पर डे पर पेज पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है। द लॉग लिस्ट द एक्टिविटीज अ पर्सन मेक्स विद टाइम। और लॉग में समय के साथ एक व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों की सूची होती है। बहुत ही केयरफुली सुनना है। पाठ की शुरुआत में एक लड़के की डायरी में एक दिन का वर्णन है। और लॉग क्या होता है? लॉग में समय के साथ एक व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों की सूची होती है। क्लियर है? टाइम विद टाइम। द जर्नल डिस्क्राइब्स अ ट्रिप टू ऊटी। और पत्रिका में ऊटी की यात्रा का वर्णन किया गया है। द मेमोयर डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ एन एक्टर हु वॉज पिक्ड अप बाई राज कपूर एंड स्टार्टेड हिज कैरियर एज एन एक्टर। और संस्मरण जो दिया गया है उस संस्मरण में एक अभिनेता के जीवन का वर्णन किया गया है। ठीक है, अभिनेता के रूप में अपना कैरियर शुरू, या आप कह सकते हैं कि यह संस्मरण जो दिया गया है उसमें एक अभिनेता के जीवन का वर्णन वर्णन करता है। कौन? संस्मरण, जिसे राज कपूर ने चुना था और जिसको या जिसने अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया। डायरी भी दी गई है, लॉग भी दिया गया है, जर्नल भी दिया गया है और मेमोयर भी दिया गया है। आगे चलते हैं। एनीज डायरी आल्सो डिस्क्राइब्स हर लाइफ एंड एक्सपीरियंस। एनी की डायरी में उसके जीवन और अनुभव का भी वर्णन है। बट इट इज़ different from the others in the manner that Annie's diary was a substitute for her friend as she had no true friends। लेकिन यह अन्य से इस तरह से भिन्न है कि एनी की डायरी उसकी मित्र का विकल्प थी क्योंकि उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। डायरी क्या थी? एनी की एक सच्ची मित्र थी क्योंकि उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था और जो भी बातें उसे शेयर करनी होती थी वह अपनी डायरी में लिख दिया करती थी। शी वॉन्टेड टू कॉन्फाइड हर फीलिंग्स इन इट। वह अपनी भावनाएं उसमें व्यक्त करना चाहती थी या करती थी। द डायरी इज़ पर्सनिफाइड एज किटी। और वह डायरी में किटी को मानव रूप में दर्शाया गया है, यानी डायरी का नाम उसने किटी रखा था और उसको एक मानव के रूप में वह
दर्शाती थी, जो उसके साथ रहकर उसकी भावनाओं का केयर करती थी और वह अपनी भावनाओं को उस डायरी में लिखा करती थी। लास्ट क्वेश्चन बोला गया है कि ओरिजिनली द डायरी वॉज रिटन इन जर्मन, और मूलतः यह डायरी जर्मन भाषा में लिखी गई है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।